नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कुछ घंटे की बची है क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे जो कि सीनियर लीडर है शिवसेना के, उन्होंने बगावत कर दी है। और बगावत भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को उन्होंने चुनौती दी है कि या तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करें, महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ें, वरना वो समर्थन वापस लेने की घोषणा करेंगे। और वो अकेले ऐसे नेता नहीं है, ऐसे अकेले शिव सैनिक नहीं है जो उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर नाराज हैं कि उन्होंने अपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन मुद्दों को छोड़ दिया, उन सिद्धांतों को छोड़ दिया जिन सिद्धांतों को लेकर के शिवसेना की स्थापना हुई थी। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ इस समय होटल में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी में लीडर हैं, उनके भी साथ ऐसा कहा जा रहा है कि 20 विधायक उनके साथ ये समर्थन वापस लेने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समय पड़ने पर वोट करने वाले हैं। इसी में कांग्रेस की भी खबर आ रही है और आपको बता दें कांग्रेस के 44 विधायक हैं। ये 44 के 44 एक मुश्त 2-4 लोगों को छोड़ दें तो खबर यह आ रही है कि यहां भी 20 से ऊपर विधायक बीजेपी के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि सरकार तो गई, सरकार गई, लेकिन जिस तरह से शिवसेना वाले अभी तक संजय राउत जी के बयान आप सुनते थे कि हम शेर हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम डरते नहीं हैं और हम असली हिंदुत्ववादी हैं, अब उनके लीडर रोने पे उतर गए हैं। जहां एक तरफ आप देखिए कि जो मुंबई की मेयर हैं, वो मेयर सरेआम मीडिया में आकर हाथ जोड़कर वो एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश करती हैं और रो रही है और वो कह रही हैं कि बाला साहब ठाकरे जी की जो समाधि है उस पे जो वो जलता है, वहां मसाल जलती है, वो भी डिबडिबा गई है। यानी वो अब इस चक्कर में है कि भाई अब सरकार तो गई, कोई इमोशनली गेम खेल करके शायद एकनाथ शिंदे को या जो बागी विधायक हैं उनको मनाया जा सके। लेकिन इन सबकी जो जितनी भी कोशिश है उनको करारा झटका दिया है एकनाथ शिंदे ने। यहां आपको बता दें जो मुंबई की मेयर है उन्होंने मीडिया के जरिए भी बात करने की कोशिश की, उनको भी झटका लगा। फोन के ऊपर बात की, वो भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी ने खुद बात की है और इमोशनली तौर पर वो बातचीत करने की कोशिश की कि आप जो चाहेंगे हम कर लेंगे, जो चाहेंगे मान लेंगे। तो उन्होंने एक ही बात कही, दो टूक कही। और खबर यह है कि उन्होंने सीधा यह कहा एकनाथ शिंदे ने कि आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आप ओवैसी जैसे नेता के साथ मिल गए, आप कांग्रेस के साथ मिल गए, यहां तक ठीक था, लेकिन आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर एफआईआर करने लगे, आप उनको जेल में डालने लगे। अब जब आप एफआईआर करेंगे हिंदुत्व के नाम लेने वालों पर, हनुमान चालीसा करने वालों पर, तो जिस तरह से नवनीत राणा का हमने बात सुनी थी, उन्होंने कहा था और उस समय शिवसैनिक उनका मजाक बना रहे थे। नवनीत राणा को जब जेल में डाला गया, उनके ऊपर और उनके पति के ऊपर जब राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया हनुमान चालीसा की घोषणा पर, तब उन्होंने कहा था कि आपको हनुमान जी का श्राप लगेगा। और अब बिल्कुल यह सिद्ध हो रहा है कि कुछ ही दिन हुए हनुमान जी ने अपने गदे का प्रहार करके दिखा दिया, बुद्धि घूम गई है। और अब यह बुद्धि घूम गई है तो अब यह पूरा महाराष्ट्र कम से कम अब ये बुद्धि हनुमान जी दे रहे हैं, अब माफी मांग रहे हैं। अगर ये पहले ही इस तरह के कदम ना उठाए होते, मामला पालघर से उठा था, पालघर में जब साधुओं की हत्या की गई थी उसी समय ये बात उठ रही थी कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह का कदम उठाना चाहिए था। इनसे उम्मीद थी कि ये शिवसेना है जो हिंदुत्व के लिए बनी थी, कभी बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कान में तेल डालकर बिल्कुल सो गए और ध्यान नहीं दिया। और वहां जो वो हत्या हुई थी, नरसंहार हुआ था, उस सब में कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने 90 दिन तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं करी थी। संतों में आक्रोश हुआ था, संतों ने तो घोषणा कर दी थी कि हम मुंबई में कूच करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोल करके इन्होंने बाकायदा ये जता दिया कि इनके अंदर दिल में साधुओं के लिए कोई ऐसा सहानुभूति नहीं है जो ये आज आंसुएं बहा रहे हैं। इन्होंने अपने मुद्दे छोड़ दिए और इसीलिए शिवसैनिक अंदर अंदर
अपने को महसूस कर रहे थे, क्योंकि जनता सवाल पूछती है। अब बीएमसी का चुनाव आना है। इसके पहले आप देखिए, अभी हाल ही में एमएलसी का चुनाव का रिजल्ट आए कुछ घंटे हुए हैं, उसमें जो फजीयत हुई है, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, वो शिवसैनिकों की है, शिवसेना के विधायकों की है। क्योंकि वो कहते हैं हमने इसलिए की क्योंकि हमारा उद्धव ठाकरे से नाराजगी है। आप शिवसेना का बिल्कुल बंटाधार करने पे लग गए हैं। शिवसेना बनाई थी उद्धव ठाकरे जी के पिता ने, बाला साहब ठाकरे जी ने साफ साफ कहा था कि किसी दिन अगर मुझे इसका राजनीतिकरण करना हो, मुझे सोनिया गांधी के आगे अगर शिवसैनिक झुकना पड़े तो मैं इसको भंग कर दूंगा। लेकिन उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे ने किया है। आज ये अगर प्रवक्ता पूछते हैं, ये इनके संजय राउत जी बोल रहे हैं, ये भाजपा का करा हुआ है। ये भाजपा ने कहा था आपको कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर आप राजद्रोह का केस दर्ज कर दो। ये आपको भाजपा ने कहा था कि मस्जिद में 100 मीटर की दूरी तक आप किसी को हनुमान चालीसा पर रोक लगा देना। यह आपको भाजपा ने कहा था कि आप पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल देना। यह आपको भाजपा ने कहा था कि आप वहां के जो बॉलीवुड की हो या फिर एक पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर कोई एक ट्वीट कर दे शरद पवार पर और आप उठाकर उसको जेल में डाल देना राजद्रोह के केस में। किसने कहा था आपको? यह आपकी खुद की विचारधारा थी। और इसी चक्कर में आप देखिए कि आपने पत्रकारों के खिलाफ तक केस कर दिए। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जब केस किया गया, जब उनको जेल में डाला गया, क्या पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में इस बात में आक्रोश हुआ कि ये उद्धव ठाकरे वही है जो हिंदुत्ववादी बातों के लिए ये शिवसेना बनी थी। ऐसा हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने वाला, देश हित का मुद्दा उठाने वाला अर्नब गोस्वामी, और उसको उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। एक चैनल केवल ऐसा था जो जी न्यूज के अलावा जो हिंदू की देश की बात करता था, लेकिन आपने उसको कुचलने के लिए पूरे कुचक्कर रचे। और किसके कहने पर? जो हमेशा देश विरोधी खबरें दिखाते थे, उन लोगों के कहने पर। यह सब जनता ने देखा, जनता आक्रोशित है। और इसीलिए इसका रिजल्ट, ये 2 बार के चुनाव जो हुए हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो एमएलसी का हो, इसमें वो गुस्सा दिखा है। और यह गुस्सा अभी आपको दिखा है विधायकों का। अब आपको जनता का गुस्सा भी सामना करना पड़ेगा जब अभी चुनाव में उतरोगे। हाल ही में चुनाव होने हैं, सबसे पहले वहां पर बीएमसी के। और बीएमसी में आप देखिए जिस तरह के हालात हैं, ये सारे शिव सैनिक समझ रहे हैं, एनसीपी भी समझ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है कि जिस तरह से उनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की दुर्गति हुई, इस सरकार में उनको ध्यान नहीं दिया गया। क्या वो वोट देंगे? क्या यूपी और बिहार के बच्चे या जो नागरिक वहां रहते हैं, जिस तरह से उनको अपने घर जाने को मजबूर किया गया, पैदल निकलने को मजबूर किया गया, उनकी दुर्दशा हुई, ना दवाई दी ना उनको राशन मिला, क्या वो शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस को वोट देंगे? निश्चित रूप से नहीं देंगे। तो क्या भाजपा ने कहा था कि आप प्रवासी मजदूरों का बद इंतजाम करो, उनको राशन मत दो, उनको दवाइयां मत दो? ये आपके खुद के कारनामे थे और आपके कारनामों के कारण प्रवासी मजदूर नाराज है। बीएमसी के चुनाव में आपको यह भुगतना पड़ेगा। और यह सब चीज देख करके जिनके पास भी बुद्धि है, उन्होंने विचार लगाया कि एक तरीका है कि जनता के आप आक्रोश का कारण बने और सत्ता से बाहर हो जाएं। बस 5 साल में 2.5 साल तो गुजर गया, 2.5 साल बचे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होगा विधानसभा का, ये जितने विधायक हैं इन सबको जाना पड़ेगा फील्ड में। जनता पूछेगी कि आप 5 साल सत्ता में रहे, आपने मलाई मारी, आप बताइए जनता की सेवा में आपने क्या किया? आपसे जनता पूछेगी कि आपने महाराष्ट्र के लिए किया क्या है, सिवा भ्रष्टाचार, 100 करोड़ की उगाही, उद्योगपतियों की हत्या, यह हुआ आपके शासन में। और सबसे जो बेकार काम है, जो शिवसेना से तो कतई कोई उम्मीद नहीं करता, कि हनुमान चालीसा पर रोक, यह शिवसेना करती है। किसी में हिम्मत नहीं है। जहां केरल के अंदर भी, चाहे वो दूसरी विचारधारा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी जरूर रोक लगाई दुर्गा पूजा पर, लेकिन आप राजद्रोह में केस करेंगे? ये भारत में अगर कहीं हुआ तो वो केवल महाराष्ट्र में हुआ। इसका खामियाजा तो
भुगतना ही पड़ेगा और तीनों दलों को पड़ेगा। और यही बात ये सारे नेता जानते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी के ये डूबते हुए जहाज में अगर हम सवार रहे तो साथ में डूबेंगे जरूर। और इसीलिए जिनके पास थोड़ी बुद्धि है उन नेताओं ने समय रहते छलांग लगा दी है, दूसरे जहाज की तलाश में निकल चुके हैं। वो जहाज एक बड़ा जहाज जिसके डूबने की कोई उम्मीद अगले 20-50 साल नहीं दिखाई दे रही, जिसका नाम है भाजपा। भाजपा के साथ लोग आने को तैयार हैं। और आज राजनीति के बदलते हुए अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एनडीए जिस तरह से एक के बाद एक विजय पताका फहराती जा रही है, वहां राष्ट्रपति भी एनडीए का बनेगा, बीएमसी में भी भाजपा का परचम लहराएगा और 2024 में फिर से एक बार मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनना तय हैं। और आज मेरी बात लिख लो कि विधानसभा के जिस दिन भी चुनाव होंगे, अगर यह सरकार अभी नहीं बनती, फ्रेश चुनाव आज करा लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने दल पर सरकार बना ले जाए। यह आज देवेंद्र फडणवीस का जलवा है। तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम है, उसको किसी की सरकार गिराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, संजय राउत हो या और कोई नेता हो, ये खिसियानी बिल्ली खंबा रोच रही है, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे, अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे, अपनी पार्टी के मंत्रियों को मना नहीं पा रहे, आरोप लगाते चले भाजपा पर। अपने गिरबान में झांको साहब, आपके अंदर दोष ना होते तो आपके मंत्री रहे लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। बहरहाल सरकार गिर गई है या गिरने वाली है, यह एक बड़ा सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर के शिवसेना ने एक पार्टी बनाई थी और उम्मीद की थी कि पूरे भारत में कभी वो नेतृत्व करेगी, वो आज महाराष्ट्र में ही सिमट कर रह गई है और अब खत्म होने के कगार पर है। कुछ घंटों के मेहमान उद्धव ठाकरे रह गए हैं, अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं, ये पूरा दावा है वहां के राजनीतिक विश्लेषकों का। देखते हैं अगले कुछ घंटों में क्या और नई अपडेट आती है। वंदे मातरम।